बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 25 शाबानुल मुअज़्ज़म। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो और उनके बेटे साइब 13 अफराद के मुसलमान होने के बाद इस्लाम लाए। पहली हिजरत हबशे में 12 मर्द और 4 औरतों के काफिले के आप ही अमीर थे। 3 महीने बाद उनको खबर मिली कि कुरैश मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मुखालिफत छोड़ दी है। मक्का के करीब आकर मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी, तो वो वलीद इब्न मुगीरा की पनाह में मक्का वापस आ गए और चंद ही दिनों के बाद हरम में जाकर ऐलान कर दिया कि मैं वलीद की पनाह से निकलकर अल्लाह की पनाह में दाखिल होता हूँ। फिर दूसरी मर्तबा 83 मर्द और 20 खातीन के साथ हबशा की तरफ हिजरत करने वाले काफिले के अमीर भी आप ही थे। उन्होंने हबशा में तकरीबन 5 साल गुजारे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत कर जाने की इत्तला मिली तो ये अपने ख़ानदान के साथ मक्का आए। फिर चंद दिन बाद मदीना तैयबा हिजरत कर गए और वहाँ अब्दुल्लाह इब्न सलहा जलान के मकान पर ठहरे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल हैसिम इब्न तिहयान अंसारी को आपका दीनी भाई बनाया। उन्होंने जंग बद्र में शिरकत फरमाई तो वापस आकर बीमार हो गए और सन 2 हिजरी में मदीना तैयबा में वफ़ात पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को बोसा देकर फरमाया, तुम दुनिया से इस तरह रुखसत हुए कि तुम्हारा दामन ज़र्रा बराबर उससे मैला नहीं हुआ। जन्नतुल बकी में दफन होने वाले ये पहले सहाबी हैं। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। चाँद अल्लाह की निशानी है। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से चाँद बनाया और उसे एक निज़ाम से जोड़ दिया कि इसी हिसाब से वो निकलता और डूबता है। कभी बारीक होता है, कभी मोटा होता है, कभी पूरा गोल हो जाता है और हर महीने के शुरू में पश्चिम की जानिब से आसमान में निकलता है और हज़ारों लाखों सालों से वो इसी निज़ाम से निकलता और डूबता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि वो पश्चिम से निकलने के बजाय पूरब से निकल जाए या महीने के शुरू में निकलने के बजाय गायब हो जाए। यकीनन ये अल्लाह की कुदरत है जिसने हर चीज़ को एक निज़ाम से जोड़ रखा है। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में। हज किन लोगों पर फ़र्द है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते उन लोगों के ज़िम्मे बैतुल्लाह का हज करना फ़र्द है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हों। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। 4 चीज़ें अंबिया की सुन्नत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें तमाम नबियों की सुन्नत हैं: निकाह करना, मिसवाक करना, हया करना और खुशबू का इस्तेमाल करना। तिरमिज़ी की रिवायत है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। नमाज के बाद अपनी जगह बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठा रहे तो फरिश्ते उस वक्त तक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं जब तक उसका वज़ू न टूट जाए। फरिश्ते ये दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लह, अल्लाहुम्मा रहम। ऐ अल्लाह तो इस बंदे को माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह तो इस बंदे पर रहम फरमा। बुखारी की रिवायत है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। अल्लाह ताला फरमाता है, जो बंदा ऐसा हो कि मैंने उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर रखी हो और उसकी रोज़ी में वुसाअत व फरावानी दे रखी हो और उस पर 5 साल ऐसे गुजर जाए कि वो मेरे दरबार काबा शरीफ में हाजिर न हो तो वो ज़रूर महरूम है। नंबर 7, दुनिया के बारे में। 2 हरीसों का हाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 प्यासे कभी सैराब नहीं होते। एक इल्म का प्यासा जो कभी सैराब नहीं होता, दूसरा दुनिया का प्यासा और हरीस जो कभी सैराब नहीं होता। मुस्तदरक की रिवायत है। नंबर 8, आखिरत के बारे में। जन्नत की वुसाअत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम अपने रब की मग़फ़िरत और ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो
जिसकी चौड़ाई आसमानों ज़मीन की वुसाअत के बराबर है। जन्नत उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, और ये मग़फ़िरत व जन्नत अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। वो जिसको चाहता है अपना फ़ज़ल अता फरमाता है, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। सूरह हदीद आयत नंबर 21। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, एक हिफाजती तदबीर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह के बल लेटकर खाना खाने से मना फरमाया। फ़ायदा, इस तरह खाने से मैदे में खाना बड़ी तकलीफ़ से पहुंचता है और हज़म होने में भी तकलीफ़ होती है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो और उसके हुक्म की नाफरमानी मत करो। हालांकि तुम कुरान सुनते हो, और उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कहते तो हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो कुछ नहीं सुनते हैं। सूरह अनफाल आयत नंबर 20 था 21। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक से नवाजे।